उनकी असली गारंटी को नकली बना दिया, जनता ने नकार दिया, उनके हर भाषण को नकार दिया। मोदी जी ने कहा था कि असली वाला गारंटी इस बार दे रहा हूँ, जनता ने उस गारंटी को नहीं माना। भाई असली और नकली गारंटी क्या होता है इसका मतलब ने कहा था असली वाला गारंटी मैं नहीं अभी मैं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब था कि आज तक जो गारंटी थी ऐसा यही पूछ रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा है ये मोदी की असली गारंटी है, नकली वाली गारंटी कौन सी थी? तो आज तक 9 साल में सब नकली गारंटी रही है। मैं जी एक सवाल बस। मोदी जी ने कहा था कि इस बार असली वाला गारंटी दे रहा हूँ कर्नाटक की जनता से, जब वो नकार दिया जनता ने, तो जनता उनकी असली गारंटी को नकली बना दिया, जनता ने नकार दिया, उनके हर भाषण को नकार दिया, गृह मंत्री जी के हर भाषण को नकार दिया, जेपी नड्डा के हर भाषण को नकार दिया। जेपी नड्डा जी तो अपना राज्य भी हारे थे हिमाचल, और अब कर्नाटक भी उनके नेतृत्व में हार गई। तो जेपी नड्डा जी का चल रहा है प्रचार, मोदी जी कर रहे आप मोदी जी वाला लगाओ। राहुल गांधी जी पे जो भी, राहुल गांधी जी को उन्होंने घर से निकाला, आज राज्य कर्नाटक से भाजपा को निकाल दिया जनता ने। राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया पार्लियामेंट से, असेंबली से डिस्क्वालीफाई हो गई भाजपा। तो क्या ये हार मोदी का ही हार है? तो हालांकि गोदी मीडिया से मोदी जी का चेहरा गायब कर दिया गया। खैर, हमारे साथ है कमांडो कमल किशोर जी, पूर्व सांसद है बहराइच से और कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने सिपाही है। कर्नाटका का जीत एक संदेश पूरे देश की जनता को दे रही है कि किसी को जिताओ तो ऐसा जिताओ कि दोबारा ऑपरेशन लोटस की नौबत आने नहीं देना है। आप बिल्कुल सही करें बस साहब, और यह तो ऐतिहासिक जीत है ये। अब आप ये देख लो, तय कर लो कि हमारे नेता राहुल जी के साथ में क्या क्या व्यवहार किया गया। आप व्यवहार पर जाइए, देखिए राजनीति में कभी कभी बैलेंस करके चुनाव लड़ा जाता है, बैलेंस करके मतलब आपसी सहयोग बना करके आगे बढ़ा जाता है। बीजेपी के लोगों ने जो व्यवहार किया इस देश में जनता के साथ में, नौजवानों के साथ में, गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में, और हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ, ये बिल्कुल चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो वहाँ की पढ़ी लिखी जनता ने जवाब दे दिया, क्या बुरा हुआ? मैं तो फौज का एक अफसर रहा हूँ, एनएसजी देखा, तमाम स्पेशल सिक्योरिटी देखा। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने कहा था कि असली वाला गारंटी इस बार दे रहा हूँ, जनता ने उस गारंटी को नहीं माना। भाई असली और नकली गारंटी क्या होता है इसका मतलब ने कहा था असली वाला गारंटी मैं नहीं इसका मतलब था कि आज तक जो गारंटी थी ऐसा यही पूछ रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा है ये मोदी की असली गारंटी है, नकली वाली गारंटी कौन सी थी? तो आज तक 9 साल में सब नकली गारंटी रही है। तो जनता को बता, जनता देखे तो आज की जनता बेवकूफ है नहीं। इन्होंने जो जो फैसले किए भारत में, जहाँ सारी संस्थाओं को उन्होंने बेच दिया, नौजवान की इज्जत को बेच दिया। इज्जत मीन्स उन्होंने जो रोजी रोटी का सवाल था उसको बेच दिया। फौज के अंदर 4 साल की नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग भेज दिया। आप बताइए इस तरह का कोई फैसले होते हैं? क्या कर्नाटक की जनता ने हरम, मंदिर, मस्जिद, ये सारी इनके पैतरे फिल कर दिए? देखिए मंदिर मस्जिद तो है, वो रहेंगे, उसको ना कोई तोड़ेगा ना फोड़ेगा। राजनीति के अंदर उसका इस्तेमाल, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, राजनीति के अंदर इस्तेमाल होता है तो उसकी गलत होता है। सम्मान होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। सम्मान का, ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोट के लिए इस्तेमाल किया तो उनको प्रतिफल मिला हुआ है। अब इनको ये बात छोड़नी चाहिए। बजरंग बली और आप कहते हैं कि हनुमान जी, ये सबके हैं। कोई किसी रूप में किसी को पूछता है, कोई किसी रूप में किसको पूछता है। इस देश पर रहने वाले जितने क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु है कह सकते हैं, क्रिएचर्स या सकते जीव जंतु है। हर लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हर चुनाव में अलग अलग राज्यों में हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और अलग अलग राज्यों में प्रचार हो, हर जगह किसी न किसी धर्म में भगवान का नाम हो, चाहे ऊपर किसी न किसी को घसीटना है। लग नहीं रहा बच्चे देखे, इस तरह की चीजें ज्यादा दिन तक राजनीति में रहती नहीं है। वो सामने आ रहा है, इनका चेहरा सामने आ रहा है, मुखौटा सामने आ रहा है। वहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने ये तय कर दिया कि मुझे प्यार के साथ आपको सुला देना है। किसके साथ? प्यार के साथ आपको सुला देना है और आपको जवाब देना है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं देखा? आप मणिपुर की कहानी देख रही है, जहाँ गरीब लोग, माइनॉरिटी लोग, आप कह सकते हैं SC/ST के लोग रहते हैं, वहाँ का कितना बड़ा सोच भारत में गया। ठीक है, छोटा स्टेट है, वह स्टेट का जो सवाल का जवाब हुआ, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जहाँ के जज ने फैसला लिया, क्या यहाँ के लोग बेवकूफ है SC/ST के लोग?
वो जवाब देंगे और कलम से देंगे और अपने वोट से देंगे। वो दिया एक बात बताइए, जब ये कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा वोटर है सिर्फ, और 35 लाख की आबादी वाला मणिपुर में जो पीस स्थापित नहीं कर सका, वो कर्नाटक की जनता को कह रहा है कि शांति यहाँ पे प्रदान करो। मैं यही तो उदाहरण आपको दिया। हमारे फोर्सेस के भाई अगर वह नहीं जाते तो इट वाज अंडर आउट ऑफ कंट्रोल। देश में हमेशा कंट्रोल करके कोई काम किया जा सकता है। आग लगाई जा सकती है, लेकिन बुझाने के लिए भी ताकत नहीं चाहिए। देख के वो आग लगाते हैं, बुझाने के लिए इनके पास कोई कम नहीं। वो सामने आ गया। हार के बाद मोदी जी सामने आते क्यों नहीं? आना चाहिए, उनका सीन आना चाहिए। आएंगे, 1-2 दिन लगेगा, आएंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी विलुप्त हो जाएगी। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अभी रहेंगे प्रधानमंत्री। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ की जनता दोबारा करने के लिए गुजरात से